हेलो दोस्तों, फिनटेक एक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसा कि नाम से ही पता है कि यह एक फंड संग्रह होता है जिसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक साथ पारस्परिक रूप से रखा जाता है। धन के इस समूह को सबसे अधिक संभव मुनाफा अर्जित करने के लिए मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को कंपनी में लगाते हैं। कंपनी एक फंड मैनेजर रखती है। फंड मैनेजर अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं और फंड मैनेजर का काम होता है आपके पैसे से अधिक मुनाफा कमाना और आपको लौटाना। कुछ लोगों की म्यूचुअल फंड के बारे में अलग ही सोच होती है। वे लोग म्यूचुअल फंड को सीधा स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जबकि शेयर्स में आप डायरेक्ट शेयर और खरीद और बेचते हैं। जबकि फंड मैनेजर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिसर्च करता है, उसके बारे में जानता है, कितनी प्रॉफिट होगी, कितना लॉस होगा, ये सभी चीजें वो पहले से ही अंदाजा लगा लेता है। प्रॉफिट होगी, कितना लॉस। म्यूचुअल फंड सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का काम होता है कि आपके पैसों को सुरक्षित रखना। जिस कंपनी में अपने पैसे लगाए हैं वो कंपनी सेबी के नियमों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, उससे कैसे पालन करवाना है, ये सेबी का काम होता है। वो कंपनी स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 प्रकार की होती है। पहला होता है क्लोज एंडेड फंड। इस फंड में एक समय सीमा के दौरान ही आप अपने फंड को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। उस समय सीमा के बाहर आप अपने फंड को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। दूसरा होता है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तीसरा होता है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड दोनों तरह की सुविधाएं प्रदान करती है, क्लोज एंडेड फंड की भी और ओपन एंडेड फंड की भी। इसमें एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के दौरान आप अपने फंड को बेच सकते हैं या उस समय के बाद बेचे या उस समय के पहले। एसेट के आधार पे म्यूचुअल फंड जो है 3 प्रकार की होती है। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट फंड, तीसरा होता है बैलेंस फंड, चौथा होता है इंडेक्स फंड और पांचवा होता है मनी मार्केट। तो आइए जानते हैं पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जिसमें आपका फंड मैनेजर शेयर्स में पैसा लगाते हैं। जैसे कि आप टीसीएस का नाम सुने होंगे, इन्फोसिस का नाम सुने होंगे, रिलायंस का नाम सुने होंगे, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुने होंगे, पीडीलाइट का नाम सुने होंगे। इस तरह के अलग अलग शेयर्स में जो पैसे लगाए जाते हैं उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई तरह की वैरायटी होती है, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होती हैं उनकी गिरने की संभावना कम होती है, उसमें लॉस की संभावना कम होती है। दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड वो फंड होता है जिसमें आपका पैसे को एनसीटी, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अदर डेट फंड में लगाए जाते हैं। डेट फंड में रिटर्न की संभावना कम होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर जब लॉस की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। तो एक तरह से सेफ माना जाता है। इसका मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई भी असर नहीं होता है। यह इस फंड में वे लोग वो फंड पैसा लगाते हैं जिनको अपने पैसे से जो अपने पैसों पे जोखिम लेना चाहते हैं। तीसरा होता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड दोनों को समायोजित किया जाता है। इसमें आपका कुछ कुछ पैसे फॉरेन सिक्योरिटी में भी लगाए जाते हैं, जैसे फॉरेन के जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे अपने पेप्सिको का नाम सुना होगा, गूगल का नाम सुना होगा, अमेजन का नाम सुना होगा। इस तरह के शेयर्स में भी बैलेंस फंड में पैसे लगाए जाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी लगाए जाते हैं, बॉन्ड में लगाए जाते हैं, डेट फंड में लगाए जाते हैं। चौथा होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो है किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें फंड मैनेजर को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। वह जिस स्टॉक का जितना वेटेज है उस वेटेज के हिसाब से वह पैसे लगाता है। इसमें आपकी जो कॉस्ट होती है कम होती है, लेकिन रिटर्न भी आपकी लिमिटेड होती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। पांचवा होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में 1 दिन से लेकर 90 दिनों तक के
90 दिनों तक का समय होता है। आपके पैसे को रोजाना कहीं लगाया जाता है, कहीं से निकाल लिया जाता है। इसकी मैच्योरिटी जो होती है 1 से 90 दिनों की होती है। इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इत्यादि में आपके पैसे को लगाया जाता है। इसमें भी 8 से 8% के लगभग आपका रिटर्न मिलता है। भी 8 से 8% के लगभग। म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। म्यूचुअल फंड में आपको कई प्रकार के बेनिफिट मिलती है। पहला यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि यह एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो अतः आपको अगर मार्केट की या किसी चीज की जानकारी नहीं है तो भी आपका पैसा सुरक्षित है। डाइवर्सिफिकेशन, कम पैसे में आपका पैसा जो है अलग अलग सेक्टर में लगाया जाता है, जिससे कि किसी एक सेक्टर में अगर कोई गिरावट आती है तो जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वैरायटी मिलती है। म्यूचुअल फंड बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं। यह सस्ता भी होता है बहुत। अगर किसी कंपनी के, अगर बजाज फिनसर्व के शेयर 6,200 के हैं, आप लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कम पैसे में बजाज फिनसर्व में छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसे कई सारी स्कीमें जो टैक्स में आपको छूट देती हैं, तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी म्यूचुअल फंड अच्छा है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई संदेह है या कोई स्पष्टीकरण आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये रहे म्यूचुअल फंड के फायदे। म्यूचुअल फंड जो है हमें छोटे अमाउंट में निवेश करने का मौका देता है। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत सारे फंड आए हैं जो आपको 100 रुपए से निवेश करने का मौका देते हैं। म्यूचुअल फंड को आप अलग अलग माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो ऐप है, आपके कार्विक ऐप है, आप पेटीएम है, ईटी मनी है। ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 2 तरह की स्कीमें होती हैं, डायरेक्ट स्कीम और रेगुलर स्कीम। डायरेक्ट स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो होता है कम होता है, जबकि रेगुलर स्कीम में एक्सपेंस रेशियो आपकी डबल होती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।